में बचना जो है वो सबसे ज़रूरी है। बचोगे तो बचाओगे। खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। तो जब भी हम गीत गाते हैं दिल से गाएं, ईमान से गाएं। छोड़ दे इसको। तो जब आप पवित्र सिंहासन के सामने, खुदा के सामने खड़े होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि खुदा के सामने कैसे खड़े होना है, खुदा की परस्तिश कैसे करनी है, खुदा के हजूर में कैसे जाना है, खुदा के हजूर से बरकतों को कैसे लेना है। परम पिता परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, जो हमें सारे खतरों से बचा देता है और सारे दुनिया के सारे खतरों से बचा करके उसने आज का जो दिन है ना वो हमें दिया। खूबसूरत दिन है। आज सुबह हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, बड़ा अच्छा लग रहा था कि खुदा ने अपने झरोखे खोले, गर्मी के मौसम में अपने ठंडे झरोखे खोले हैं और ठंडी हवाएं आ रही हैं। ये खुदा की कुदरत है और ये सारा कुछ जो है वो आप लोगों के लिए। ये संसार तुम्हें क्लेश देता, पर खुदा का कलाम, खुदा की बातें आपको शांति देती हैं। आज हर एक इंसान जो है वो चिंता में डूबा हुआ है। वो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात और रात को फिर सुबह, हमेशा किसी न किसी चिंता में और परेशानी में रहता है। सुबह का काम खत्म नहीं होता, दोपहर का शुरू, दोपहर खत्म नहीं होती तो शाम का शुरू। रात में सोता हुआ इंसान भी जागता रहता है कि कल का गुजारा कैसे होगा। आप जानते नहीं हैं गरीब लोगों को, आप जानते नहीं, कंगाल लोगों को जानते नहीं। जरा सी बारिश आ जाए तो उन्हें फिक्र पड़ जाता है कि आज की दिहाड़ी कैसे लगी। क्यों मिस्त्री जी, ऐसा ही है ना। मालिक जो है वो मजदूर को दिहाड़ी पर नहीं लगाता, वो कहता है भाई बारिश आ जाएगी, आज नहीं लगना। उसे बिल्कुल ख्याल नहीं है कि जो दिल से, जो ईमान से आज मजदूरी के लिए आ गया है, अगर उसको मजदूरी नहीं मिलेगी तो ये शाम को अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा, कैसे इसका गुजारा। तो मैं एज ए होल बताना चाहता हूँ कि हर एक इंसान जो है वो आज चिंता में पड़ा हुआ है, परेशानियों में घिरा हुआ है। बच्चों की चिंता, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता, आने जाने में चिंता, सफ़र में चिंता, फीसों की चिंता, खर्चों का चिंता। माय डियर फ्रेंड्स, आप सुबह से लेकर शाम तक जो करते हैं ना, उनसे शरीर चलता है, जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी जीने का एक ही तरीका है कि आप अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम में रखें, खुदा की बातों में रखें, खुदा के हाथों में रखें, तब आप बचा दिए जाओगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। संसार तो हमें मारने पर तुला हुआ है, लेकिन खुदा का फजल है, खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं जो हमें बचा के रखती हैं। आज का जो उन्वान मेरा है कि किसी भी बात की चिंता मत करना। आप में से हर एक को वो कहता है कि चिंता मत करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, गुजारा कैसे होगा, दिन कैसे कटेंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। इतने सारे सवालों में आज का जो इंसान है वो घिरा हुआ है। तो खुदा का कलाम उन सारी बातों के लिए आपको जवाब देता, और उसका जवाब है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मसीहा तुमसे सच सच कहता है कि अपनी जिंदगी में किसी भी बात की चिंता मत करना। मत्ती की इंजील निकालेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, नोट करने वाले नोट कर लें, मैं ही पढ़ूंगा, जहाँ ज़रूरी होगा मैं कहूँगा पढ़ने के लिए। मत्ती की इंजील है, उसका 6 बाब है, उसकी 25वीं आयत बयान करती है कि अपनी ज़िंदगी में
किसी भी बात की चिंता मत करना। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, गुजारा कैसे, आज का इंसान इन्हीं उलझनों में उलझा हुआ। लेकिन खुदा आज कहता है, खुदा का कलाम आज कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करना। चिंता करते करते चिंता करते करते इंसान चिता बन जाता है और खत्म हो जाता है। खुदा का कलाम कहता है कि चिंता मत करना, फिक्र मत करना। आज का दिन जो है वो आज की चिंता खुद करेगा, ऐसा कलाम कहता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि आज की चिंता आज ही कर लेगा, तुम कल की चिंता मत करना। कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज की रोटी जो है वो काफी, कल की फिक्र मत करना। आज के लिए आज की रोटी काफी है, आज के लिए आज की चिंता काफी है, आज के लिए आज का दुख जो है ना वही काफी है। खुदा का शुक्र करें, खुदा का धन्यवाद करें कि बीते दिनों में उसने हमें संभाला हुआ। मत्ती 6 की 34 आयत पढ़ दीजिए। आज तो खुदा ने बड़ा अच्छा दिन बनाया है, कल का पता नहीं, लेकिन आज खुदा का कलाम कहता है कि कल की चिंता भी मत करना। आज का दिन तो मैंने तुझे दे दिया, आज का दिन खूबसूरत बना के दिया है, अच्छा दिन बना के दिया है, अच्छी फिजाएं दी हैं, अच्छी जिंदगी दी है, बहुत टाइप की जिंदगी दी है। कल का मालिक खुदा है। लेकिन आज के लिए आज खुदा का कलाम कहता है कि कल की चिंता भी मत करना। कल का दिन जो है आज से भी बेहतर होगा। पढ़िए जी, कल लिखा 6 की 34। कल की चिंता ना करो। हाँ, कल की चिंता मत करना। कल की चिंता का मतलब है फ्यूचर। कल तो कभी आया ही नहीं और ना कभी आएगा। कल कभी देखा किसी ने? डिड यू सी टुमारो? नो। कौन कह रहा नो? किसने बोला? वेरी गुड। कल नहीं आएगा। कल आते आते वो फिर से आज हो जाएगा। कल को तो आप इंतजार करते रह जाओगे कि कल कब आएगा। कल जब कल आएगा ना तो वो आज हो जाएगा, कल फिर आगे चला जाएगा। तो दैट मीन्स कल इज ए फ्यूचर। आपके आने वाले दिन जो है, खुदा कहता है कि फ्यूचर के लिए चिंता मत करना, अपने भविष्य के लिए चिंता मत करना। पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए। क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज का दुख जो है ना काफी, उसे सहन करने की शक्ति मांग लो खुदा से। खुदा के हाथों में बने रहो। आज खुदा का कलाम कहता है अपने सारे काम काज जो है ना वो यहोवा पर डाल दे। अपने सारे काम काज जो है यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, तो तुम्हारी सारी कल्पनाएं जो है वो सिद्ध हो जाएंगी। आज खुदा का कलाम, ये आयत मेरी आज की चुनी हुई आयत है, नीति वचन की किताब है, उसका 16वां अध्याय है, उसकी 3री आयत बयान करती। यूहन्ना 3:16 के विपरीत आज हम नीति वचन 16:3 पर जाएंगे। और नीति वचन 16:3 कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, तो तेरी सारी कल्पनाएं जो है वो सिद्ध हो जाएगी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा करके देखिए। आप अपने खुदा को परख कर, वो तो कहता है मुझे मत परखना, खुदा को मत परखना, खुदा की परीक्षा मत लेना। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं उसको परख के तो देखो, उसको कह के तो देखो, उससे मांग के तो देखो। वो आसमान के झरोखे आपके लिए खोल सकता है, आसमान की सारी खिड़कियां खोल करके आप पर बहुतायत की बारिश कर सकता है, आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है, आपकी सारी परेशानियों को दूर करके आपको पुरनूर जिंदगी दे सकता है। नीति वचन 16:3 पढ़ लीजिए। जो अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इससे तेरी कल्पनाएं जो है, मन के ख्याल जो है, मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाएंगी। इस शब्द को प्रैक्टिकली करके देखिए।
खुदा से मांगे, कमिट योर वर्क टू द लॉर्ड। अंग्रेजी जानने वाले नोट कर, जिन्हें पंजाबी का पता नहीं है और वो पंजाबी में समझ नहीं रहे हैं, जो हिंदी में समझ नहीं रहे हैं, उनके लिए अंग्रेजी बोल रहा हूं। कमिट योर वर्क टू द लॉर्ड, योर प्लान्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। आपकी सारी मनोकामनाएं, आपके सारे ख्याल जो है वो पूरे हो जाएंगे। खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। कमिट योर एक्टिविटीज टू द लॉर्ड। अपनी सारी हरकतें जो हैं, एक्टिविटीज का मतलब होता है हरकतें, आपकी सारी, कमिट योर ऑल एक्टिविटीज टू द लॉर्ड, योर डिजायर विल बी अचीव्ड। आपकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाएंगी। ऐसा खुदा का कलाम कहता है। जरा खुदा के कलाम पर थोड़ा सा चल के देखिए। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा को याद करके अपने सारे काम काज करना। पढ़ने वाले बच्चों, रिमेंबर द गॉड, देन लर्न द थिंग्स। खुदा को याद करके अपनी जिंदगी शुरू करना, खुदा को याद करके अपने काम काज को शुरू करना, खुदा को याद करके अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो शुरू करना, खुदा को याद करके अपने सारे एग्जामिनेशन जो हैं उनको हल करने की कोशिश करना। नीति वचन 3:6 आयत बताती है कि खुदा को याद करके सारे काम शुरू कर देना, तब खुदा उसमें बरकत डाल देगा। आपके हाथों को कायम कर देगा, आपके हाथों को बल बुद्धि और शक्ति दे देगा। जो बोझ आप उठा नहीं सकते हैं, खुदा का नाम लेकर के उठाइए, उठ जाएगा। पढ़िए। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता था कि वो आपके सारे काम पूरे कर देगा। यहां लिखा वो आपके लिए सीधा मार्ग निकाल देगा, आसान रास्ता आपके सामने पेश कर देगा। खुदा को याद करना जरूरी है। आज जितने लोग खुदा को याद नहीं कर रहे हैं, प्लीज याद कर लें। रिमेंबर द गॉड, गॉड इज हियर, ही इज हियर। खुदावन यहां मौजूद है, खुदा का रूह यहां मौजूद है। अपने दिल, अपने मन आलमे बाला पर लगाओ, ऐसा खुदा कहता है। तुम्हारी सारी हर एक दुआ, हर एक विनती, हर एक बातचीत, हर एक गुहार, हर एक फरियाद जो है वो शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। कुड़कुड़ के नहीं, दुखी होके नहीं, विश्वास के साथ, खुदाया मैं मांगने जा रहा हूं, मुझे यकीन है तू मुझे दे देगा। तुम्हारी हर एक दुआ, विनती, गुजारिश, प्रार्थना, हर एक बातचीत, ख्याल, विचार, सोच विचार, सब शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश किए जाएं। खुदा को अपनी खुशियों का मूल जाने। खुदा है तो आपकी जिंदगी खुशनुमा है, खुदा नहीं है तो आप बद से बदतर। खुदा को अपनी खुशियों का, अपने सुखों का मूल जाने। वो सुखों की खान है, उसके हाथ में सुख भरे हुए हैं, सुखों का खजाना है। मैं सुखी रहना चाहता हूं, आप सुखी रहना चाहते हैं तो खुदा से सुख मांग लीजिए। वो सुखों का समंदर है, वो सुखों का जखीरा है। उससे मांग कर तो देखिए, आपने अभी तक मांगा ही नहीं। मांगते तो मिल जाता, मांगते हो तो अपने लोभ के लिए मांगते हो, अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो। अभी तक तुमने मांगा ही नहीं, दिल से मांगा ही नहीं है। मांग करके देखिए, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा कर देगा। ज़बूरों की पोथी है, 37 अध्याय है, उसकी 4 आयत है। खुदावन को अपने सुखों का मूल जानिए। ही इज सोर्स, लॉर्ड इज सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस। आप उससे खुशी मांगिए, नहीं तो परेशानियां ही घिरे रखेंगी। एक जाएगी दूसरी आ जाएगी, एक जाएगी तीसरी आ जाएगी, तीसरी जाएगी चौथी आ जाएगी।
पढ़ लीजिए, जोर से पढ़िए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा मनोरथों को, आपके दिल के ख्यालों को पूरा कर देगा। जो कुछ आप सोचे बैठे हैं ना, आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, कल को मैं स्टाफ हो जाऊंगी, अच्छी जगह पे काम करूंगी, लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तो मैं बड़े फक्र के साथ कहूँगा या कहूँगी मैं फ्रांसिस न्यूटन मिशन हॉस्पिटल से आया हूँ, मैं वहाँ का ट्रेंड हूँ। आपसे आगे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मिशन हॉस्पिटल इज ए वर्ड फॉर एवरी ऑफ द आंसर फॉर यू। मिशन हॉस्पिटल के अंदर सारे सवालों का जवाब छिपा हुआ है। आपसे कोई सवाल नहीं होगा, ये मैं कहता हूं। आई बीन एक्सपीरियंस्ड। जहां जहां गया हूं ना, कभी इंटरव्यू नहीं ली गई। वो मेरी मर्जी थी कि मैंने वहां काम करना या नहीं करना। खुदा ने जहां चाहा है वहां हम गए। खुदा को अपने सुखों का मूल जानिए। आप बहुत बड़े मिशन के साथ इस मिशन हॉस्पिटल में हैं। उस मिशन को आपने जानने की कोशिश नहीं की है, अभी तक जानने की कोशिश नहीं की। ये बच्चा खड़ा है, मजदूरी का काम करता है, लेकिन इसकी मजदूरी के पीछे भी एक मिशन है। उसको समझ में नहीं आएगा, जान नहीं पाएगा क्या कह रहा हूं। इस मिशन के अंदर अपने मिशन को जानने की कोशिश करें। आपका मिशन क्या है, आपका मनोरथ क्या है, आपकी यहां पर जरूरत क्यों है, वो जरूरत आपको पूरी करनी है। कैसे करेंगे? खुदा से मांगिए, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा कर देगा। आखिरी आयत पे आ रहा हूं, तुम्हारा स्वभाव जो है ना, वो लोभ रहित होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। ऐसा दोगे तब मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शुक्र करें। मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि मुझे जगह जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। मेरी ज़रूरत है ना, तब इस्तेमाल होता हूँ। अगर मैं ये कह दूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगा, पहले मुझे इसका जो इवज़ है, मुझे अलग से पैसे दिए जाएं, तब मैं काम करूँगा। अरे खुदा का शुक्र कीजिए कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। आपका स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष कीजिए, जो कुछ आपके पास है। बहुत साल हो गए हैं बच्चों, मैंने कभी कोई कपड़ा नहीं खरीदा। बच्चे मेरे कहते हैं पापा शर्ट नहीं ले लो, पैंट नहीं ले लो, शूज नहीं ले लो। मैं कहता हूँ जब जरूरत होगी तो मैं ले लूँगा, फिलहाल जरूरत नहीं। खुदा उन पुराने कपड़ों को नया कर देने वाला। तो 40 साल खुदा के लोग जंगलों में घूमते रहे, ना उनके कपड़े खराब हुए, ना उनकी जूतियां टूटी। वो आपके लिए भी ऐसा चमत्कार कर सकता है, वो आपको भी ऐसा बना सकता है। आपके पास जो कुछ है उसमें संतोष रखना है। खुदा ने थोड़ा दिया है, खुदा ज्यादा भी देगा, तो ज्यादा देगा आपके लिए। वो खुदा का फरमान है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। रामवरण राम प्रसाद, खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे अंग संग तुम्हारे साथ 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 रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इब्रानियों की पत्री है, उसका 3रा अध्याय 13वां अध्याय है, उसकी 5वीं आयत बयान करें। पढ़ेंगे नहीं, वक्त हो रहा है। इसलिए आज हम बेधड़क हो जाएं। नोट कर लें जिसके पास जो नोट कर रहे हैं। प्रभु मेरा गढ़ है, वो मेरी ढाल है, वो मेरा सहायक है, वो मेरा मददगार है। फिर मुझे किस चीज की कमी? हर मुश्किल दे विच यीशु मेरा नाल हाँ जी, यीशु मेरा नाल नाल है। वाह, आप कह रहे, देखो मैंने नहीं कहा, वो बच्चा कह रहा है। आप सबको भी कहना चाहिए, हर मुश्किल दे विच
अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं ना तो ये शब्द दोहराइए, हर मुश्किल में मेरा यीशु मेरे नाल नाल रहता है, हर वक्त आपके साथ। यहाँ के बंद करें।